नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम हर बार एक पहेली से करते हैं, तो हमारी आज की पहेली है, जन्म दिया रात ने, सुबह ने किया जवान, दिन ढलते ही निकले इसकी जान। आप सोचिए इस पहेली का जवाब, क्योंकि कार्यक्रम के आखिर में हम आपको इसका जवाब देंगे। वैसे हिंट दे देती हूँ, ये आपके घर में रोज आता है। चलिए फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और सुलझाते हैं आज की पहेली। राजस्थान के एक गांव में एक अनोखी घटना हो रही है। यहां करीब 30 साल से बंद एक सूखे कुएं को पाट दिया गया है। एक दिन अचानक से उस कुएं से पानी की धार फूट पड़ी। इस गांव के लोगों ने इसे आम पानी नहीं माना। गांव वाले इसे अमृत धारा कह रहे हैं, हर मर्ज की दवा बता रहे हैं। अब इसे चमत्कार माने या फिर अंधविश्वास या फिर लोगों की आस्था, लेकिन सच तो ये है कि राजस्थान के गादोली गांव में हजारों लोगों की भीड़ रोज जुट रही है। तो आखिर क्या है इस पहेली का राज? ये पहेली है एक कुएं के पानी की। ऊपर पानी उबाल मारने लग गया। कुएं में उस दिन तो पानी हाथ से ही आ रहा था। ये पहेली है सूखे कुएं से अचानक पानी निकलने। खाली पड़े हुए हैं सारे कुएं और चमत्कारी कुएं में पानी है, लगातार आ रहा है। ये पहेली है एक ऐसे पानी की जिसको लोग अमृत मान रहे हैं। आपको आराम ही आराम मिलेगा। ये कुआं का पानी नहीं है, रामबाण है। ये वाकई एक अनोखी पहेली है कि जिस गांव के सभी कुएं सूखे हों, वहां इस मंदिर के कुएं में अचानक पानी की जलधारा कहां से फूट पड़ी। तो मेरा तो बिल्कुल फायदा है, चमत्कारी कुआं है ये। जिस राजस्थान में जमीन से 200 फीट नीचे पानी निकलता हो, वहां गादौली गांव में पानी का सैलाब कैसे आ गया। यहां ना कोई नदी है और ना कोई नहर और ना ही कोई बांध। फिर कुदरत ने इस गांव के नीचे पानी का कौन सा भंडार छिपा रखा है, जिस पानी में उपचार का दावा किया जा रहा है, जिस पानी को पीने के लिए यहां हर रोज मेला लगा रहता है। लोग ना सिर्फ यहां आकर नतमस्तक हो रहे हैं, बल्कि पानी को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण भी कर रहे हैं। केन भर भर के अपने साथ ले जा रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि यह पानी नहीं बल्कि अमृत धारा है, जो उनके लाइलाज बीमारी को ठीक कर रही है। मेरे ना हाथों में खुजली चलती थी। एक दिन हाथ धोए और एक ही बार मैंने पिया। फिर मैंने उसका यूज किया तो एक ही दिन से मेरे ये खुजली सारे हाथों की खत्म हो गई। डॉक्टर ने बताई कि भाई इसका तो ऑपरेशन होगा, पथरी है तेरे, और यहाँ आने से मेरा फायदा है। इतनी दिक्कत थी, रात को मेरे पे नींद नहीं आती थी, पैर में इतना दर्द मारता था। 1 महीना हो गया, मैं एक भी गोली नहीं ले रहा हूँ और बिल्कुल दुरुस्त हूँ। लोग कहते हैं कि जब से इस सूखे कुएं में पानी आया है, वो करामती बन गया है। लोग इस कुएं को चमत्कार मान रहे हैं। वो बाकायदा कुएं की परिक्रमा करते हैं, जल को अंजुलि में लेकर चरणामृत की तरह ग्रहण करते हैं। दिल्ली से राजस्थान तक के सफर में हम आपको दिखाने वाले हैं इस बार एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसका जवाब ढूंढना बेहद मुश्किल है। सूखे प्रदेश राजस्थान में आखिर कहां से आ गया पानी, कैसे हरियाली पनप रही है और कैसे लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या वो कोई दैवीय प्रकोप है, क्या कोई चमत्कारिक, या फिर कुछ और कहानी जो अब तक कोई समझ नहीं पा रहा है। तो चलिए मेरे साथ इस बार इस नए सफर में। जब से हमने इस चमत्कारिक दावे के बारे में सुना, हम भी इस हैरत अंगेज कुएं को देखना चाहते थे।
भला जो कुआं लोगों की प्यास बुझाने के काम आता हो, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता हो, वो भला करामती पानी कैसे निकाल सकता है? सोचकर मन आश्चर्य से भर जाता था। हम दिल्ली से करीब 225 किलोमीटर का सफर तय करके राजस्थान के भरतपुर के गदौली गांव पहुंच चुके थे। यकीन मानिए, जब हमने इस गांव में कदम रखा तो एक बार तो हमें यह लगा कि हम किसी तीर्थ स्थान पर आ गए हैं। लोगों की इतनी भीड़ हमारा कौतूहल बढ़ा रही थी। दावा यहां पर यह किया जा रहा था कि ये पानी नहीं है, बल्कि दवा है जो हर मर्ज को दूर कर सकती है। ये गांव अब धाम बन चुका था। गांव के लोग कुएं से निकले पानी को जल देवता मानकर पूज रहे थे। हर कोई इस गांव के पानी को माथे से लगा लेना चाहता था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई इस चमत्कारिक पानी को स्पर्श करना चाहता था। दावा किया जा रहा था कि इस कुएं का पानी लोगों की पीड़ा हर रहा है, उनकी लाइलाज हो चुकी मर्ज को दूर कर रहा है। मैं मंडावर से आया हुआ हूँ। मेरे दर्द था, दर्द अब यहाँ आने से मेरा बहुत फायदा है। बिल्कुल ही दर्द नहीं है मेरे तो। डॉक्टर ने बताई है कि भाई इसका तो ऑपरेशन होगा, पथरी है तेरे, और जाने कितनी एमएम की बताई, मेरे दान नहीं है सब तो। और यहाँ आने से मेरा फायदा है। तो इस कुएं में उस दिन तो पानी हाथ से ही आ रहा था। मैंने ऐसे हाथ से पानी मेरी करें पे लगा लिया, पानी लगाया तो मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचते मेरे आराम मिला। कहते हैं कि जब से इस कुएं से पानी की जलधारा फूटी है, तब से दूर दराज के राज्यों के लोग भी यहां आने लगे हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस चमत्कार के पीछे है मुरली मनोहर की अनुकंपा। कुछ कहानियां, किंवदंतियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उसमें सत्यता है, और प्रमाणित वो अपने आप इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सदियों से लगातार वो चलती आ रही हैं। इस कुएं की कहानी भी जब सामने निकल के आई तो लोगों ने कहा कि शायद ये चमत्कार है। कहते भी हैं कि ब्रज में हर कण में भगवान श्री कृष्ण का निवास है। आप जहां भी जाएंगे आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कहानी, किंवदंतियां आसानी से सुनने में मिल जाएंगे। और शायद लोग इसी बात को एक चमत्कार के रूप में मान रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। इस कुएं के प्रांगण में श्री कृष्ण का एक मंदिर है और इस मंदिर से जुड़ी है एक कहानी। कहते हैं कि एक बार वासुदेव और मां यशोदा की तबीयत खराब हुई। तब श्री कृष्ण ने अपनी मुरली से 3 चमत्कारिक कुओं का निर्माण किया, जिसे अमृत कुआं कहा जाता था। और भगवान कृष्ण ने उस पानी से ही अपने पालनहार का इलाज किया, जिससे वो ठीक हो गए। लोग दावा कर रहे हैं कि ये कुआं उन्हीं 3 में से एक है और इस सूखे कुएं में श्री कृष्ण की कृपा से वो चमत्कारिक पानी दोबारा आ गया है। सदियों पुरानी किंवदंती ब्रज में हमेशा से चलन में रही है। किंवदंती ये है, कहा यह जाता है कि माता यशोदा और नंदलाल की एक बार तबीयत खराब हो गई। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ऐसे जल की प्राप्ति करनी होगी जिससे सारी दुविधाएं दूर हो जाएं। कहा यह जाता है कि भगवान ने खुद अपनी बांसुरी से 3 जगह पर कुएं का निर्माण किया और उन्हें अमृत कुएं के नाम से जाना जाता है। कलयुग में हालांकि उनके बारे में बहुत ज्यादा किसी को जानकारी नहीं, लेकिन जिस स्थान पर मैं हूं, इस अमृत कुएं के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो भी इसका पानी पीता है, यानी कि इसके जल को स्पर्श करता है, उसकी सारी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाती हैं, सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। और इसी को मान्यता को मानते हुए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आप भी ध्यान से देखिए इस पानी को। ये दिखता तो आम पानी की तरह ही है, लेकिन दावा किया जाता है कि यहाँ ऐसे ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनसे चला तक नहीं जाता था और वो इस कुएं के पानी से ठीक हो रहे हैं। घर पहुंचते मेरा आराम मिला। मैं वापसी कुएं पे प्रसाद लेके, अगरबत्ती लेके, इस कुएं पे पहला प्रसाद मैंने ही चढ़ाया था और आज भी मेरे इतना फायदा है और मेरे तुरंत घर जाते ही फायदा हो गया था। मैं उस दिन भी बोला था ये कुआं का पानी नहीं है, रामबाण है।
इस कुएं में पानी की धार कैसे फूटी, इसे सबसे पहले किसने देखा, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं इस मंदिर प्रांगण में ही एक स्कूल है। जब एक कुआं सूख गया तो स्थानीय लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से इस कुएं को बंद करने का फैसला किया ताकि किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, और पुजारी मंदिर की पूजन सामग्री रोज इस कुएं में डालने लगे। धीरे धीरे कुआं भरता गया और बाद में इसे कंक्रीट के सहारे बंद कर दिया गया। कहते हैं कि बीते 13 दिसंबर 2022 को मंगलवार के दिन यहां पर एक नंदी बैल आया और उसने इस कुएं की 2 परिक्रमा की। तभी अचानक से कुएं का सारा मलबा जमीन में धंस गया और कुएं से पानी की जलधारा फूट पड़ी। इस घटना को गांव की एक छोटी बच्ची ने अपने सामने होते हुए देखा। महिलाएं वो परिक्रमा देने के लिए आई, उनमें से एक ने अपने हाथ पैरों पे कमर पे लगा लिया। दूसरे दिन उसको फायदा मिला, उसने किसी तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को, इस तरह से धीरे धीरे ये पूरा फैल गया। मेरे ना हाथों में खुजली चलती थी। कारीगर का काम करता हूँ मैं, जो मसाला लगता है या मिट्टी लगती है तो उससे खुजली चलती थी। फिर मैंने उसका यूज किया तो एक ही दिन से मेरे ये खुजली साले हाथों की खत्म हो गई। कहते हैं कि सांच को आंच नहीं, हमने भी अपना कैमरा कुएं के सामने लगा दिया। कुएं के पास ही पूजा शुरू हो गई, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, लोग कुएं की परिक्रमा कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। तभी एक छोटा बच्चा आता है जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बच्चे को पुजारी के सामने खड़ा किया जाता है। पुजारी बिना देर किए लगातार भगवान का नाम लेकर बच्चे के हाथ और पैर में पानी लगा रहे थे। आखिर में बच्चे के गले में कुएं के पानी को 3 बार डाला जाता है। एक दूसरा बच्चा भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए पुजारी के पास आता है। वही प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है। पुजारी भगवान का नाम लेकर बच्चे के शरीर पर पानी मलते हैं और दावा करते हैं कि वो बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। 50-50 किलोमीटर तक कोई नदी नहीं है, ना ही कोई पाइपलाइन है। यहाँ पे आप भाव से आइए, श्रद्धा से मस्तक नवाइए और गंगा मैया पर विश्वास कीजिए, आपको आराम ही आराम मिलेगा। अब तो इस कुएं के पास मरीजों की लाइन लग चुकी थी। बीमार के संग तीमारदारों की भीड़ जुट चुकी थी। कुछ लोग वाकई पानी के तलबगार थे तो कुछ महज तमाशबीन, लेकिन कुएं के पानी की हकीकत लोगों को अचरज से भर रही थी। तभी एक वयस्क आदमी को सहारा देकर 2 लोग लेकर आते हैं और पुजारी उनके गले में कुएं के पानी को 3 बार डालते हैं। फिर उनके चेहरे पर पानी रगड़ते हैं। फिर उस इंसान के हाथ में पानी लगाते हैं और उनके पैरों में पानी मलते हैं। दावा किया जा रहा था कि कुछ दिनों बाद यह शख्स भला चंगा हो जाएगा। आखिर ये कुदरत की कैसी पहेली थी? क्या वाकई में इस पानी में औषधीय तत्व मिल चुके थे? क्या वाकई में ये पानी हीलिंग का काम कर रहा था? क्या वाकई इस कुएं का पानी राहत पहुंचा रहा था? ये तो शोध का विषय था। हमने भी इस कुएं के पानी का परीक्षण करने का फैसला किया। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि इस कुएं का पानी जो कोई भी पिएगा उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अमृत कुएं के जल को हम आपको दिखाते हैं। कहा यह जाता है कि सालों से ये कुआं सूखा पड़ा हुआ है। इसमें आज तक किसी ने पानी के दर्शन नहीं करे थे, लेकिन अचानक इसमें जल का स्तर ऊपर हो गया। तो जरा आपको दिखाते हैं नजारा कि आखिर इसका जल कैसा है। धीरे धीरे मैं बाल्टी नीचे की तरफ डाल रहा हूं।
तो काफी मशक्कत के बाद जो है वो कुएं से पानी निकला। जरा देखिए जरा, अब इस जल को अगर आप देखेंगे तो आमतौर पे कुएं का पानी जैसा साफ होता है वैसे ही पानी आपको साफ नजर आएगा। कहीं भी ये पानी आपको गंदा नजर नहीं आएगा, बिल्कुल साफ पानी है। लेकिन अभी जो हम देख रहे थे वो और भी हैरान करने वाला था। कुएं में प्रसाद चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, माथा टेकना, जयकारी लगाना, जो दृश्य किसी मंदिर का होता है वो इस कुएं का हो चला था। दावा किया जा रहा था कि इस कुएं का पानी वाकई में मीठा था, दूसरे पानी से बिल्कुल भिन्न था। लेकिन हर कोई इसे परमेश्वर का चमत्कार मान रहा था, दलील दे रहा था कि गांव के जब 90 कुएं सूखे हैं, इस कुएं में पानी की जलधारा का फूटना किसी करिश्मे से कम नहीं है। जहां तक पीने की बात है, पानी का स्वाद जो है वो मीठा है। आमतौर पे यहां पर जो भी पानी मिलता है वो खारे पानी के तौर पे जाना जाता है, लेकिन राजस्थान में एक कुआं जो अचानक भर गया और उसका पानी मीठा है, जो सही में कई सारे नायाब सवाल खड़े करता है, जिसको ढूंढने के लिए लगातार लोग जूझ भी रहे हैं और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। सनातन संस्कृति में जल को वरुण देव माना गया है, पानी को भी देवतुल्य कहा गया है। लेकिन इस पानी की कहानी जानी पहचानी बिल्कुल नहीं थी, ये अनोखी थी, एक पहेली थी। दावा किया जाता है कि इस गांव में 80 से 90 कुएं हैं, वो सभी सूखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ गोपाल मंदिर के कुएं में पानी का आना वाकई कुदरत की एक बड़ी पहेली थी। तो क्या वाकई इस कुएं के पानी में खास बात थी जिससे लोगों की बीमारियां दूर हो रही थी? मगर ऐसा है तो फिर मेडिकल साइंस के लिए यह शोध का विषय हो सकता है। ये पहेली है कुदरत के गर्भ में छिपे अविश्वसनीय तत्वों की, जो कहती है धरती ने अपने वजूद में कई चमत्कार छिपा रखे हैं। ये पहेली है आस्था की, जो कहती है मानो तो मैं गंगा जल हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसने गादौली गांव के लोगों को पानी का भक्त बना दिया। लेकिन हमने फैसला किया कि हम आपको गांव के दूसरे सूखे कुएं भी दिखाएंगे। गादौली गांव इस समय अमृत कुएं की वजह से फेमस हो चुका है, लेकिन इस गांव में आपको बाकी सारे कुएं सूखे हुए मिलेंगे। फिलहाल एक गांव के कुएं के पास हम लोग हैं और ये कुआं करीब कहा जाता है कि 100-150 साल पुराना है। कुआं सूख चुका है और ऐसे कुएं करीब 15 से 20 हैं जो सूखे हुए हैं, लेकिन केवल एक कुआं है जिसमें इस समय जलस्तर बढ़ा हुआ है। गांव में कम से कम 80-90 के समथिंग कुएं हैं और सारे सूख चुके हैं, एक में भी पानी नहीं है बिल्कुल। और ये पानी 25-30 सालों से ही नहीं है, 30 साल से खत्म है एक भी कुएं में। एक भी कुएं में पानी खाली पड़े हुए हैं सारे कुएं, और चमत्कारी कुएं में पानी है, लगातार आ रहा है, लगातार पानी आ रहा है वहाँ पर। अच्छा, ये कुआं जो है उस कुएं से लगभग कितना दूर होगा? ये कुआं लगभग 200 मीटर। एक कुआं शायद उसके पीछे भी है? हाँ बिल्कुल, उसके पीछे। कितना दूर होगा? वो लगभग 50 मीटर की समथिंग है और उसमें भी बिल्कुल पानी नहीं है। 50 मीटर। हाँ। अच्छा, मुझे जरा बताओ कि आसपास कोई नदी? नहीं, यहाँ कोई नदी नहीं है। नहीं, नदी नहीं, कोई पहाड़? कोई पहाड़ नहीं, कोई नहर भी नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ ना कोई नाला, ना कोई झरना, ना कोई पहाड़, कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं किसानों की सिंचाई करने के लिए, वो भी 300 फुट पे सबमर्सिबल पंप डाल रखा है, तब जाके उनमें पानी आता है। और वाटर लेवल 200 फुट पे है वाटर लेवल। आपने और हमने बचपन से सुन रखा है पानी की तासीर होती है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफाज होता है जो पानी को सड़ने नहीं देता और जिसके सेवन से सेहत भी अच्छी रहती है। तो क्या कोई ऐसा ही तत्व इस कुएं के पानी में मिलकर बाहर निकल रहा है, या फिर महज ये एक पूरी कल्पना है? गादौली गांव की घटना पर क्या कहता है विज्ञान, आप सुनिए। भूमिगत जल बहुत सारे जियो मटेरियल से गुजरता है,
तो उसमें बहुत सारे तत्वों के गुण होते हैं, मिनरल्स के गुण होते हैं, और उन मिनरल्स के गुणों के कारण वो जल औषधि रूप में हो जाता है। जैसे बहुत सारे चर्म रोगों को ठीक कर देता है, पेट की बीमारियों को ठीक करता है। अब ये निर्भर करता है कि उस भूमिगत जल में जो केमिकल केमिस्ट्री है, केमिकल कंपोजिशन है, वो कैसा है। इस केमिकल कंपोजिशन पर सब निर्भर करता है कि वो चिकित्सीय रूप में है, औषधि रूप में है, या सामान्य जल है। कहते हैं कि बद्रीनाथ के तत्व कुंड में गर्म पानी के सोते हैं, जिसके पानी में नहाकर त्वचा से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। देश ही नहीं, दुनिया में ऐसे कई स्थान हैं जिनके पानी से त्वचा संबंधी रोगों का नाश हो जाता है। लेकिन गांदौली गांव के कुएं से पानी की अचानक जलधारा का फूटना अविश्वसनीय घटना नहीं, बल्कि प्रकृति के किसी दबे चैनल का दोबारा रिचार्ज हो जाना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत विशाल क्षेत्र में जलरंध्र होते हैं, जैसे 50 किलोमीटर दूर वर्षा हो रहा है, वहां का जल धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन जल का स्रोत भरते भरते जब जलरंध्र भर जाता है तो भूमि के बराबर से लेकर के 50 मीटर नीचे तक जल होता है। तो उस जल के दबाव के कारण मध्य का जो भाग है अवतल रंध्र का, वो पानी घुलाते हुए तोड़ते हुए जमीन के ऊपर पाताल तोड़ कुआं बन जाता है। पाताल से पानी अपने आप निकलने लगता है, जिसे उत्सुट कूप कहते हैं। दावा किया जाता है कि राजस्थान में कभी समंदर हिलोरी मारता था। सरस्वती की जलधारा के यहां प्रमाण मिल चुके हैं। तो क्या वाकई पानी का कोई चैनल गोदाली गांव के इस कुएं में फूट पड़ा है? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वाकई यहां पानी का कोई विशाल भंडार छिपा है, तो गांव के बाकी के 90 कुएं सूखे क्यों रह गए? हमें स्थानीय लोगों के दावों के अलावा ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि वाकई में यहां पर कोई चमत्कार हो रहा है। साथ ही हमने अपनी आंखों से ऐसे किसी मरीज को ठीक होते भी नहीं देखा जिससे इस पानी को चमत्कारिक कहा जाए। ऐसा कोई चमत्कार हमारी आंखों के सामने नहीं घटा। भारत आस्थाओं और परंपराओं का देश है। यहाँ के दर्शन में ज्ञान का खजाना है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल के अपने अनुभव के आधार पर हमें ये ज्ञान दिया है। कुछ इसी तरह गदौली गांव के निवासियों का विश्वास भी है, जिसकी वजह से इस कुएं के पानी से उनको राहत मिल रही है। ये लोगों की आस्था है जिसने इस गांव को मशहूर कर दिया है। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका जवाब ढूंढ लिया होगा। अगर नहीं ढूंढा है तो हम आपको बता देते हैं। जन्म दिया रात ने, सुबह ने किया जवान, दिन ढलते ही निकल गई इसकी जान। जवाब है अखबार। तो आज की पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।